हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मॉर्निंग में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस की थी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा और बीटीसी का क्या नेक्स्ट मूवमेंट का इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज है। तो राइट नाउ अभी देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, जो कि यहाँ पर हमें एक कैंडल का विक देखने को मिला where the price was trying to break below this zone but price wasn't able to क्लोज बिलो दिस। यहाँ पर हमें इसी जोन से नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, विच इज अ गुड थिंग फॉर द बीटीसी प्राइस मूवमेंट। बट अब इस टाइम पे एक्चुअल में क्या होगा तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं सब अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इसके ऊपर बेस करके आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। ठीक है, राइट नाउ इफ वी रिमूव ऑल द प्रीवियस थिंग्स, जैसे कि मैं इसको अगर यहाँ पर रिमूव कर दूँ तो इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक स्मॉल से पोर्शन को लेते हैं। तो ये जो स्मॉल से पोर्शन को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना कि जब भी प्राइस अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पर मुझे एक कार्ब काइंड ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो कार्ब रेजिस्टेंस है यहाँ पर मैं इसको अगर लगाऊँ तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है इसको कार्ब भी आप ले सकते हो या फिर आप ट्रेंड लाइन से भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्जैक्टली प्राइस ने वीक में अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, जो कि 30,378। यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यानी कि इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि दो बार रिजेक्शन हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो इसी ग्रीन कैंडल ने हिट किया लेकिन प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस, जो कि यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन से भी रिजेक्शन ली है। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर जब ये रेड कैंडल है इसने भी ट्राई की प्राइस को ब्रेकआउट लेने की, बट प्राइस वाजंट एबल टू डू सो अगेन। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टली प्राइस के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, जो कि प्राइस हमें 29,600 के आसपास देखने को मिला। और यहाँ पर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस की थी कि प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेक होने के बाद प्राइस इसी जोन को टच करने की जरूर से कोशिश करेगा, जो कि होगा 29,442। बट यहाँ पर प्राइस इतना नीचे नहीं आया, तुरंत प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिली। तो यहाँ से अब इस टाइम पे देखोगे तो एक प्योर मैनिपुलेशन मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। रीजन बिंग यहाँ पर बीटीसी ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा रैली ले चुका है, जो कि प्राइस ने एक रैली ली हुई है 30,371 तक। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस अगर इसी जोन से एक रैली लेकर आ रही है इतनी ऊपर तक, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस के अंदर इट्स टू बी ऑब्वियस कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर बने, बट देयर वाजंट सच काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर इन बीटीसी प्राइस। अगर आप इसी कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर कुछ व्हील्स ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी, बट तुरंत यहाँ पर जब प्राइस को मैनिपुलेट किया गया उसके बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे जिनको इसी जोन से ब्रेकडाउन तो देखने को मिला है, बट उन्होंने कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं किया होगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे शॉर्ट के अंदर भी फंसे हुए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर ये देखना है, प्राइस मेरे हिसाब से ना प्राइस को नीचे ही आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ सकता है, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, इसी जोन के ऊपर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको 29,780, इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर हम 1 आवर पे क्लोजिंग ले रहे, दैट मीन्स क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा, जो कि हमें समवेयर अराउंड 29,462 यहाँ पर हमारा एक फास्ट टारगेट रहेगा। एंड लेटर ऑन प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि हमें 29,100 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर बीटीसी। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस टाइम पे बीटीसी को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। इस टाइम पे अगर हम यहाँ पर जो है लिक्विडेशन वगैरह अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे हमें 0.23% के आसपास यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे बीटीसी का जो डोमिनेंस है 51.44% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट बीटीसी में अगर हम देखते हैं ना तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अब इस टाइम पे बीटीसी में प्लस 2.41% के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स में सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर लॉन्गर शॉर्ट्स हमें बीटीसी में देखने को मिली। एंड यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को देखो तो 4 आवर का लॉन्ग का वॉल्यूम हमें जो है यहाँ पर 37.64 के आसपास देखने को मिला। एंड अगेन वी गॉट ए लॉन्ग पोजीशन इन यहाँ पर बाइनेंस पे अगर आप देखोगे तो बाइनेंस पे हमें जो है यहाँ पर 0.46% यानी कि 0.69% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे लॉन्ग एंड शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर किसी भी इंडिकेटर में जाकर अगर आप देख रहे हो कि लॉन्ग पोजिशन अभी इस टाइम पे ज़्यादा बन रही है, लोग ज़्यादा लॉन्ग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर सेलिंग
सेलिंग प्रेशर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा ओपन है, दैट मीन्स कि क्या है कि ये एक इंडिकेशन है कि बहुत जल्द मार्केट ग्रीन के अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी के सेंटीमेंट को अगर आप देखोगे तो सेंटीमेंट अब इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो ना ही ज़्यादा बुलिश है ना ही ज़्यादा बेयरिश है। तो अब इस टाइम पे ये जो यहाँ पर चीज़ें हैं ना, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो 19% यहाँ पर अब इस टाइम पे बुलिश है, उसके बाद यहाँ पर वेरी बुलिश है 18%, और उसके बाद यहाँ पर वेरी बेयरिश है 11% एंड यहाँ पर बेयरिश है 17%। है अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल यानी कि आपके और हमारे जैसे लोग हैं जिनको जो अब इस टाइम पे ना ही बुलिश है और ना ही बेयरिश है, तो ऐसे यहाँ पर हमें 36% देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन इस चीज़ को आपको जरूर से देखना है कि जब भी बहुत बड़ी अमाउंट में लॉन्ग पोजीशन ओपन हो जाती है, दैट मीन्स कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज रहती है कि प्राइस हमें जो है नीचे देखने को मिले। बीटीसी में अगर आप देखोगे तो 51.93% अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन पे है, लास्ट 4 आवर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड बाइनेंस में अगर आप सिर्फ बाइनेंस के अंदर देखोगे तो 48.83% आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन एंड 51.14% आपको लॉन्ग पोजीशन में देखने को मिल जाएंगे। OKX के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग पोजीशन पे लोग ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर कुल मिला के चीजें ये जो रो है ना ग्रीन कलर में, यहाँ पर जितने भी आपको देखने को मिल रहे सभी लोग अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन पे ही है और शॉर्ट पोजीशन पे लोग अब इस टाइम पे कम है। दैट मीन्स क्या है कि बहुत जल्द यहाँ पर हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को भी आप जरूर से हमेशा नोट डाउन करके रख लेना। ज्यादातर लोग अगर बुलिश हो रहे हैं दैट मीन्स की मार्केट यहाँ पर नीचे आने की चांसेस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी डेटास के बारे में। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्सचेंज का जो रिजर्व है ना, तो एक्सचेंज रिजर्व हमें यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स में 0.08% के आसपास यहाँ पर जो उसका चेंजेस हमें देखने को मिली है। तो अभी इस टाइम पे एक्सचेंज रिजर्व यूएसडी यानी कि एक्सचेंज के पास यूएसडी जो का जो मूवमेंट है वो कितना हुई है, तो लास्ट 24 आवर्स में 0.49% के आसपास हमें देखने को मिला है। एक्सचेंज इनफ्लो, इनफ्लो का मतलब आई होप कि आप सबको पता है, तो इनफ्लो लास्ट 24 आवर्स में 0.53% के आसपास देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हमें देखनी है। तो इनफ्लो यहाँ पर कब हो रही है, अगर किसी एक्सचेंज के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर जो है बीटीसी या फिर किसी भी ऑल्ट कॉइन से जा रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी अगर आपके पास वॉलेट है, अगर आप वॉलेट से कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स को ट्रांसफर करते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहती है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो, जो कि अब इस टाइम पे हमें इनफ्लो देखने को मिला है लास्ट 24 आवर्स में 0.53% के आसपास हमें इनफ्लो देखने को मिला है लास्ट 24 आवर्स में। ज्यादा यहाँ पर इनफ्लो हुआ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आउटफ्लो भी हमें ज्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो आउटफ्लो हमें सिर्फ 0.51% के आसपास देखने को मिला। तो आउटफ्लो व्हिच इज ए बुलिश थिंग, अगर यहाँ पर आउटफ्लो हो रही है दैट मीन्स क्या है कि लोग अपना जो भी अमाउंट उन अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर। तो एक्सचेंजेस से अगर कोई अपना वॉलेट के अंदर ले रहा है दैट मीन्स वो बंदा अपना जो भी फंड्स है उन फंड्स को कुछ टाइम के लिए होल्ड जरूर से कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ इसका नाम है क्रिप्टो क्वांट। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो फिर लिंक यहाँ पर आप गूगल में जाके भी सर्च करके इसके अंदर जो है आप अपना अकाउंट बना के इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये जो ऑन चेन डाटा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसको भी आपको देखना है अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो टीआरबी के ऊपर अगर आप देखोगे तो टीआरबी की प्राइस ना एक ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, जो कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा था। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई, अगेन प्राइस गॉट है सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन, जहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई। अब इस टाइम पे देखो तो फिर से हमें प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। राइट नाउ टीआरबी इज ब्रेकिंग दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जो कि यहाँ से ब्रेक डाउन होने की चांसेस तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जो टीआरबी के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 065.649 लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टीआरबी के अंदर भी यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ा बुलिश बेयरिश सिनेरियो बन रहा है, तो हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर बहुत जल्द ड्रॉप डाउन देखने को मिले। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फ्लोकी के प्राइस, तो फ्लोकी में अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के अंदर यहाँ पर मिम कॉइन्स में अचानक से एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और अब इस टाइम पे फ्लोकी के प्राइस को देखो तो फ्लोकी ने जो हाई लगाया था 0.02750 के आसपास और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आया, तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ फ्लोकी विल रिएक्ट लाइक दिस, जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाओ इजीली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मूवमेंट हम फ्लोकी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइस के लिए एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा टिल 0.02336 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन होगा ये फ्लोकी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से हमें फ्लोकी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मीम कॉइन्स अब इस टाइम पे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो इट्स टू बी ऑब्वियस कि बहुत टाइम से मीम कॉइन्स एक साइडवेज में मूव कर रहे थे, तो अब इस टाइम पे मीम कॉइन्स में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।